वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में पीसीएस 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक वर्ष का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा लोअर मेंस, जूनियर एडेड, यूपीएसआई अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सेशन का जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दिया गया है, जहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 माह में कुल जीएसटी संग्रह कितना हुआ है। तो इस माह में जो है कुल जीएसटी संग्रह जो है 1.17 लाख करोड़ का किया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। अच्छा, यहाँ पर जीएसटी संग्रह क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अभी पिछले साल ही आरओ 2016 मेंस में जो है जीएसटी संग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर अक्टूबर 2020 का जीएसटी कुल संग्रह पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जिस माह में जो है 1 लाख करोड़ से अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है, उस माह को हमें जो है उस पर विशेष ध्यान देना है। यानी कि सितंबर माह में जो है 1 लाख करोड़ से अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो है अगस्त माह में देखते हैं तो अगस्त माह में 1.12 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है, और वहीं जुलाई 2021 माह में जो है 1.16 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो वर्तमान में भी हाल में जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 633.558 अरब डॉलर पहुंच गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व में किस पायदान पर है। तो भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले पर विश्व में चौथे पायदान पर आ गया है। अच्छा, इसके पहले भारत जो है 5वें पायदान पे था। तो भारत ने किसको पछाड़कर जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत ने जो है रसिया, रूस को पछाड़कर जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार को देखें तो विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो विश्व में प्रथम स्थान जो है चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 20% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है 2020-21 के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष निवेशक देशों के मामले में किस देश का प्रतिशत हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो प्रतिशत हिस्सेदारी है वो सिंगापुर का है। किसका है, सिंगापुर का है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दरों को कितना प्रतिशत पर निर्धारित किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2020-21 के लिए जो है यहाँ पर ईपीएफओ ने जो है 8.65% पर जो है भविष्य निधि ब्याज दरों को निर्धारित किया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए जो है फर्स्ट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कितनी रकम के राहत पैकेज की घोषणा जून 2021 में की है। तो यहाँ पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है 6,28,993 करोड़ रुपए का जो है कोविड राहत पैकेज लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत की एफडीआई को मंजूरी प्रदान की है। तो अभी जो है एफडीआई जो है दूरसंचार क्षेत्र में जो है 100% कर दी गई है। कितना कर दिया गया है, 100% एफडीआई जो है दूरसंचार क्षेत्र में कर दिया गया है। अच्छा, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो 74% जो है रक्षा क्षेत्र में एफडीआई कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर दोनों याद रखिएगा, एक दूरसंचार क्षेत्र में और रक्षा क्षेत्र में, यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो है ऑटो और ड्रोन उद्योग के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो अभी हाल ही में जो है 56,58,000 करोड़ का जो है यहाँ पर ड्रोन और ऑटो के लिए जो है केंद्रीय कैबिनेट ने जो है बजट पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो 2025 तक के लिए जो है स्टैंड अप इंडिया योजना का यहाँ पर विस्तार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए
प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना लाख करोड़ रुपए रहा है? तो 9.45 लाख करोड़ जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह रहा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर 9.45 लाख करोड़ जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत के जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है 7.5 से 12.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। किस वर्ष के लिए? तो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो है उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी 14,775 हजार करोड़ का यहाँ पर जो है सब्सिडी प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है 14,775 हजार करोड़ जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त के तहत कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो 19,000 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 8वें किस्त के रूप में जारी किया गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह कितना लाख करोड़ रहा है? तो 12.06 लाख करोड़ जो है प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का निम्नतम समर्थन मूल्य 2021-22 के लिए कितना निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर जो है 1940 रुपये जो है एक साधारण धान के लिए जो है निर्धारित किया गया है। वहीं ए ग्रेड धान के लिए जो है 1960 रुपये जो है निर्धारित किया गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर जो है साधारण धान के लिए और ऑप्शन सी जो है ए ग्रेड के धान के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रही है? तो 20.1% जो है भारत की वृद्धि दर रही है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक ने किस केंद्र शासित प्रदेश में तैरता हुआ एटीएम शुरू किया है? तो अभी भारत का पहला एटीएम है जो तैरता हुआ एटीएम है। ये कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में जो है इस एटीएम की जो है उद्घाटन किया गया है, यानी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो ये जो है अभी त्रिपुरा में किया गया है। कहाँ पर? त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो है जे.बी. महापात्रा जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कार निर्माता कंपनी ने जो है भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला लिया है? तो अभी फोर्ड ने यह फैसला लिया है। फोर्ड कैसी कंपनी है? तो फोर्ड एक अमेरिकी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का 2020-21 के लिए समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 1975 रुपये जो है गेहूं का समर्थन मूल्य यहाँ पर 2020-21 के लिए निर्धारित किया गया है। अभी 2021-22 के लिए अभी समर्थन मूल्य गेहूं का नहीं आया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो RBI वर्तमान मौद्रिक नीति क्या है? तो उसके तहत प्रमुख दर क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसके तहत जो है रेपो रेट कितना है वर्तमान में? तो 4% है। वहीं रिवर्स रेपो रेट दर जो है 3.35% है और सीमांत अस्थायी सुविधा दर जो है 4.25% है तथा बैंक दर जो है 4.25% है। वहीं CRR 3% है और SLR जो है 18% है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी रेपो दर कितना है? 4%, इसको याद रखिएगा। रिवर्स 3.35, सीमांत अस्थायी सुविधा दर 4.25, बैंक दर 4.25। यहाँ पर अस्थायी सुविधा दर और बैंक दर दोनों जो यहाँ पर सेम है और CRR 3% और SLR जो है 18% है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो है 5 वर्षीय डी पोषण मिशन को मंजूरी दी है
इसकी अनुमानित लागत क्या है? तो इसकी अनुमानित लागत जो है 4077 करोड़ है। कितना है? 4077 करोड़ जो है डीप ओशन मिशन का अनुमानित लागत यहाँ पर कैबिनेट ने यहाँ पर निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों ने 2020 में क्रिप्टो करेंसी में कितने बिलियन का निवेश किया है? तो भारतीयों ने जो है $40 बिलियन का निवेश किया है 2020 में क्रिप्टो करेंसी पे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर $40 बिलियन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने निम्न में से किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला लिया है? तो अभी हाल ही में जो है सार्वजनिक उद्यम विभाग को जो है भारत सरकार ने जो है वित्त मंत्रालय में जो है विलीन कर दिया है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसएमई क्षेत्र में खुदरा और थोक व्यापार को शामिल करने का निर्णय किस मंत्रालय ने लिया है? तो अभी हाल ही में जो है एमएसएमई क्षेत्र में खुदरा और थोक व्यापार को शामिल करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लिया गया है यह फैसला, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो है डीए और महंगाई राहत को 17% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की मंजूरी दी है? तो जो यहाँ पर डीए और महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर 28% करने का यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय ने फैसला लिया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2021 को कोविड-19 के मद्देनजर देश में स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से कितने करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? तो यहाँ पर 23,123 करोड़ की जो है स्वास्थ्य में सुधार के मद्देनजर देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है जुलाई 2021 में जो है फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना हाल ही में शुरू किया गया है, तो यह जो है आरबीआई के द्वारा जो है यह योजना शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर जो है कर्नाटक में इसका अनावरण किया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनआई कार्बन कार्ड हाल ही में किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूबीआई बैंक के द्वारा जो है कार्बन कार्ड हाल ही में लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है यहाँ पर 140वें पायदान पर है, ये आप लोग याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनईएससीए ने 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8% जो है यहाँ पर रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान में कौन सा देश आगे है? तो भारत जो है विश्व में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में छोटी बचत योजना को लागू करने में किस राज्य का योगदान जो है सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल का यहाँ पर जो है योगदान सबसे अधिक है। किसका? पश्चिम बंगाल, आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जहाँ भी आ जाएगा वहाँ छोटी बचत आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर कौन बना हुआ है? तो जेफ बेजोस जो है फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में लगातार चौथे वर्ष प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रथम पर जेफ बेजोस हैं, दूसरे पर एलन मस्क हैं, तीसरे पर बर्नार्ड एनोल्ट हैं और चौथे पर बिल गेट्स हैं, पांचवें पर मार्क जुकरबर्ग हैं तथा 10वें नंबर पे यहाँ पर जो है मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिंगापुर जो है अभी हाल ही में जो है मुक्त व्यापार समझौते पर जो है हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का
पहला देश बन गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सिंगापुर सही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार ने कुल कितने लाख करोड़ रुपए के रिफंड किए हैं? तो 2.61 लाख करोड़ का जो है भारत सरकार ने यहाँ पर जो है कुल रिफंड किए हैं। किस वर्ष? वित्तीय वर्ष 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोमुरा ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो 12.6% जो है यहाँ पर जो है अनुमान लगाया गया है नोमुरा द्वारा। नेक्स्ट है कि 2021 वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार भारत का मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसमें देश के कितने प्रतिशत प्राथमिक स्कूली बच्चे शामिल हैं? तो 80% प्राथमिक स्कूली बच्चे जो हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पर शामिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि केयर रेटिंग्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना प्रतिशत रहेगा? तो भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है 10.2% यहाँ पर बताया गया है केयर रेटिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICRA ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का निर्धारित किया है? तो 10.5% यहाँ पर रहने का निर्धारित किया है। किसने? ICRA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिच रेटिंग्स ने भारत की मुख्य रेटिंग्स निम्न में से किस पर बरकरार रखा है? तो -BBB पर जो है यहाँ पर भारत की रेटिंग्स दिया है। किसने? फिंच रेटिंग्स ने, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या के टीकाकरण की लागत जीडीपी के कुल कितने प्रतिशत के बराबर है? तो जीडीपी के कुल जो है 3.6% के बराबर है। 18 वर्ष से जो जनसंख्या है उससे ऊपर का टीकाकरण, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने जो है वर्ष 2025-26 तक कितने मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 17 मिलियन टन यहाँ पर सरसों उत्पादन का लक्ष्य किया गया है 2025-26 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किया है? तो स्वामित्व योजना के तहत जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ई संपत्ति कार्ड वितरित किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रिवर्स बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अप्रैल माह में जो है यह लाइसेंस रद्द किया है। तो यह जो है भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था, उसी का जो है रिजर्व बैंक ने जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है HCL टेक को पीछे छोड़ तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन बन गई है? तो विप्रो जो है HCL टेक को पीछे छोड़कर तीसरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो कनोर मैग्रेगर जो है प्रथम स्थान पर है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किस बैंक ने जीता है? तो DBS बैंक ने, ये भारतीय बैंक है, इसी ने जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक होने का खिताब यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट है कि IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव में जो है भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 43वें पायदान पर है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 51वें पायदान पर है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक जो है 120वीं है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए जो है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को जो है यहाँ पर जो है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 2021 की फ्यूचर ग्लोबल
500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो अभी यहाँ पर हाल ही में जो है 7 भारतीय कंपनियों को जो है शामिल किया गया है फ्यूचर ग्लोबल 500 सूची में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में मुद्रा ऋण लक्ष्य को घटाकर कितने ट्रिलियन रुपए पर कर दिया है? तो अभी 3 ट्रिलियन पर जो है मुद्रा ऋण लक्ष्य को घटाकर कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए जो है 3 ट्रिलियन सही है। नेक्स्ट है कि ई रुपए डिजिटल भुगतान समाधान को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है ई रुपए डिजिटल भुगतान को लॉन्च किया है। ई रुपए जो है डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। यह QR कोड या SMS स्ट्रिंग के आधार पर ई वाउचर के रूप में कार्य करता है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल तक जो है पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने जो है वित्त वर्ष 2022 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? तो यहाँ पर GDP वृद्धि दर जो है RBI द्वारा 9.5% अनुमानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 हुरन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी को मिला है? तो प्रथम स्थान जो है एप्पल को मिला है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जो है समृद्धि स्कीम अगस्त 2021 में लॉन्च किया है, इसका लाभ किसे दिया जाना है? तो जितने भी नए स्टार्टअप हैं उनको जो है समृद्धि स्कीम के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इसकी शुरुआत जो है रेलवे, IT और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जो है 25 अगस्त 2021 को की है। समृद्धि स्टार्टअप एक्सेलरेशन ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसका फुल फॉर्म है। मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की चौथी कंपनी का नाम बताएं जिसने बाजार पूंजीकरण में $100 बिलियन की रकम को पार कर लिया है। तो इन्फोसिस था जिसने $100 बिलियन की रकम को पार किया है बाजार पूंजीकरण में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर इन्फोसिस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश कौन बन गया है? तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप वाला देश बन गया है। पहले पर कौन है? तो पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे पर चाइना है। नेक्स्ट है कि ASOSAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश मुर्मू को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म वाव वर्ल्ड हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म वाव वर्ल्ड जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र ने जो है ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत ने किस वित्तीय संगठन के साथ जो है $300 मिलियन के लोन का समझौता किया है? तो महाराष्ट्र में तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है यहाँ पर भारत सरकार ने समझौता किया है महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM कुसुम के तहत जो है सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो यहाँ पर हरियाणा राज्य सबसे अव्वल रहा है PM कुसुम के तहत जो है सोलर पंप लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष तक ट्रांस फैट मुक्त बन जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत 2022 तक जो है ट्रांस फैट मुक्त अधिक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला पेपरलेस बजट किस वित्त वर्ष का पेश किया गया है? तो अभी जो है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है पेश किया गया है। नेक्स्ट है कि इस बार का बजट भाषण कितने मिनट का था? तो 112 मिनट का यहाँ पर जो है बजट भाषण इस वर्ष का था। नेक्स्ट है कि पेपरलेस बजट 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यूनियन बजट जो है ऐप यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय का लक्ष्य रखा है? तो 17.88 लाख करोड़ का यहाँ पर
आय का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अच्छा, यह जो इनकम जो रखा गया है ये किस इनकम के तहत इसको अर्न करेगी, तो 36% जो है उधार व कर्ज व अन्य देनदारियों से प्राप्त करेगा, 15% जीएसटी से प्राप्त करेगा, 14% इनकम टैक्स से प्राप्त करेगा, वहीं 13% कारपोरेशन टैक्स, 8% यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी, 6% नॉन टैक्स रेवेन्यू और 5% नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट से प्राप्त करेगा, वहीं 3% जो है कस्टम चार्ज से प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य निर्धारण किया है, तो 34.83 लाख करोड़ का यहाँ पर जो है बजट 21-22 में जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अच्छा, यहाँ पर किस किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, तो कर्ज भुगतान के लिए जो है भारत सरकार 20% खर्च करेगी, वहीं राज्यों को टैक्स और ड्यूटीज का शेयर के लिए 16%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए 14% और अन्य खर्च के लिए जो है 10%, वहीं केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए जो है 9% और डिफेंस के लिए भारत सरकार जो है 8% तथा सब्सिडी और पेंशन के लिए 8 और 5% यहाँ पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार का बजट कितना प्रतिशत अधिक है, तो इस बार का बजट जो है 14.49% अधिक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बजट में कुल प्राप्तियों में से राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत हिस्सा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 50.34% जो है कुल राजस्व प्राप्तियों में से जो है यहाँ पर राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा है कुल बजट में से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी 50.34% जो है सही है। नेक्स्ट है कि बजट में कुल प्राप्तियों में से पूंजीगत प्राप्तियों का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 48.65% जो है पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में कुल व्यय में से राजस्व खाते पर कुल कितना प्रतिशत व्यय का हिस्सा है, तो राजस्व खाते पर जो है 48.08% जो है कुल व्यय का यहाँ पर हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में कुल व्यय में से पूंजीगत खाते पर कुल कितना प्रतिशत व्यय का हिस्सा है, तो 15.9% जो है यहाँ पर पूंजीगत खाते पर कुल व्यय का हिस्सा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है, तो 6.8% जो है यहाँ पर राजकोषीय घाटे का निर्धारण किया गया है। वहीं पर जो है नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है, तो 5.1% जो है जीडीपी का कुल राजस्व घाटा दिखाया गया है। वहीं घाटे का अगर सार देखें तो राजकोषीय घाटा जो है 2021 में जो संशोधित हुआ था 9.5 और बजट अनुमान 21-22 में 6.8% लगाया गया है। वहीं राजस्व घाटा देखें तो संशोधित के लिए 7.5 है और बजट में अनुमान 5.1% लगाया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 6.3% संशोधित है और 4.1% जो है बजट अनुमान के तहत दिखाया गया है। वहीं प्राथमिक घाटा में जो है संशोधित अनुमान 2020-21 में 5.9% है और बजट अनुमान के तहत जो है 3.1% जो है प्राथमिक घाटा दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि बजट 2020-21 में कुल करों में कितना लाख करोड़ की प्राप्ति का अनुमान है, तो 22.17 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पर कुल करों से प्राप्ति दिखाया गया है, यानी कि जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में प्रत्यक्ष कर कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो 5% जो है यहाँ पर कुल जीडीपी का जो है प्रत्यक्ष कर है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि बजट 21-22 में अप्रत्यक्ष कर कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो 4.9% जो है कुल जीडीपी का जो है अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट जो है सही है। वहीं देख लेते हैं तो कर राजस्व का योगदान में अधिकता किस किस क्षेत्र में है, तो वस्तु एवं सेवा कर में सबसे अधिक है, उसके बाद आयकर में है और उसके बाद जो है निगम कर में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये देगा ऐसे कहेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो सबसे अधिक जो
कर कहाँ से आता है, तो वस्तु एवं सेवा कर से, इसके बाद आयकर से, इसके बाद निगम कर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश का लक्ष्य तय किया है, तो 1.75 लाख करोड़ का जो है यहाँ पर विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है, यानी ऑप्शन बी 1.75 लाख करोड़ यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 को किन 6 पिलर पर आधारित बताया है, तो 6 पिलर जो है स्वास्थ्य और भलाई, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को पुनर्जीवित करना, इनोवेशन और R&D, बी निर्गमन गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में जो है यहाँ पर 6 पिलर बताए गए हैं। ये 6 पिलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जो है बजट 2021-22 में स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत खर्च बढ़ाकर 2.2 लाख करोड़ कर दिया है, तो पिछले साल की अपेक्षा जो है इस साल जो है स्वास्थ्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, तो 137% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। पिछली बार बजट 2021 में हेल्थ बजट जो है 94,452 करोड़ रुपए था, और यह जो है किस किस पर खर्च होगा इस साल, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर जो है 71.26 हजार करोड़, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के लिए 2.66 हजार करोड़, आयुष मंत्रालय के लिए 2.97 हजार करोड़, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के लिए 60,000 करोड़ तथा न्यूट्रिशन के लिए 2.7 हजार करोड़ तथा फाइनेंस कमीशन ग्राउंड फॉर वाटर एंड सैनिटेशन के लिए 36.02 हजार करोड़ और फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर हेल्थ के लिए 13.19 हजार करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, यानी कि कुल खर्च जो है यहाँ पर 2,23,846 रुपये जो है इस साल जो है स्वास्थ्य विभाग पर खर्च किया जाएगा। कितना, 2,23,846 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में जो है वित्त मंत्री ने किस स्वास्थ्य योजना का जिक्र किया है, तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का यहाँ पर जिक्र किया गया है। यह बजट के पहले पिलर हेल्थ एंड वेलबींग का हिस्सा है। इस योजना पर आने वाले 6 साल के लिए जो है सरकार जो है 64,180 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ की स्थापना की जाएगी, तो WHO की सहायता से जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ स्थापित किया जाएगा। बजट 2021-20 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है, तो 74% यहाँ पर करने का प्रस्ताव लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने हाउसिंग लोन ब्याज पर टैक्स लाभ की योजना कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 31 मार्च 2022 के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वित्त आयोग की सिफारिश मानते हुए बजट 2021-22 में केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 41% कर दिया है, तो 15वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर 41% कर दिया गया है। पहले सेंट्रल टैक्स का जो है 30 से 35% हिस्सा मिलता था, और अब जो है यहाँ पर 41% सीधे सीधे कर दिया गया है। इस मामले में जो है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश मानी गई है, और 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, तो NK सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने में छूट दी गई है, तो जिनका उम्र 75 वर्ष हो गया है उनको जो है यहाँ पर छूट दी गई है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने जो है बजट 2021-22 में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिलाकर कौन सा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो मिशन पोषण 2.0 यहाँ पर लॉन्च करने की घोषणा की गई है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। यह अपने आप में एक बड़ी स्कीम है, इसमें बहुत सारे सरकार के प्रोग्राम होंगे, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICSD पोषण अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री
ने जो है बजट 2021-22 में नेशनल रेलवे प्लान ऐलान किया है। इसका टारगेट कब तक रखा गया है? तो इसका टारगेट जो है 2030 तक रखा गया है। किस प्लान का? नेशनल रेलवे प्लान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा हुई है। इसके तहत कितने साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे? तो 5 साल में जो है यहाँ पर 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? जल जीवन मिशन शहरी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो है वर्ष 2021-22 में कितने नए परिवारों को लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया है? तो यहाँ पर 1 करोड़ जो है परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है उज्ज्वला योजना के तहत 2021-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ा उद्योग के लिए अगले 3 साल में कितने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो 7 जो है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। किसके तहत? कपड़ा उद्योग के तहत। इससे जो है काफी बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तथा जो है इसका निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम PLI के तहत अगले 5 साल में कितनी रकम खर्च करने का प्रावधान है? तो 1.97 जो है लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पर PLI के तहत जो है अगले 5 सालों में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को हटाने के लिए कौन सी पॉलिसी की घोषणा की गई है? तो स्क्रैपिंग पॉलिसी की यहाँ पर घोषणा की गई है बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला कैशलेस गांव कौन है? तो देश का पहला जो कैशलेस गांव है घसई गांव है। धन प्रेषण के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत पहले स्थान पर है। वहीं FDI निवेश 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 9वें स्थान पर है। सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। सबसे अधिक ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये भी कर्नाटक है। तो यहाँ पर मक्का और ज्वार दोनों आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो बाजरा जो है राजस्थान में सबसे अधिक होता है। वहीं सबसे अधिक जो है चना का उत्पादन करता वाला देश जो है राज्य जो है राजस्थान है। सबसे अधिक तूर दाल जो होता है तूर और अरहर की दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यहाँ पर कर्नाटक करता है। सबसे अधिक कुल दालें उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो यहाँ पर राजस्थान है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक कुल खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। सबसे अधिक रेपसीड और सरसों उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो यहाँ पर राजस्थान है। सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक सूरजमुखी उत्पादन करने वाला राज्य कौन? तो कर्नाटक है। सबसे अधिक कुल तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो यहाँ पर राजस्थान है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। वहीं सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। सबसे अधिक सुपारी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो केरल है। वहीं सबसे अधिक काजू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। सबसे अधिक कुल फल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। वहीं भारत का पहला स्थान किन किन उत्पादों में है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो भारत जो है दलहन, जूट, केला, मसाला और दूध में
पूरे विश्व में प्रथम पर है। फिर से देखते हैं किसमें, दलहन में, जूट में, केला में और मसाला तथा दूध में जो है भारत पूरे विश्व में जो है प्रथम स्थान पर है। वहीं द्वितीय स्थान पर देखते हैं तो द्वितीय स्थान में चावल में, गेहूं में, मूंगफली में, गन्ना में, जायफल में, कपास में, आलू, प्याज, टमाटर में, पशुधन, भैंस और बकरी में जो है भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं तीसरे स्थान के लिए देखते हैं तो तंबाकू, कुल खाद्यान्न, रेपसीड, भेड़ और अंडे के लिए जो है भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुल फल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश जो है कुल फल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। वहीं आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। आम उत्पादन में जो है इसके लिए भी उत्तर प्रदेश है और अमरूद उत्पादन के लिए भी उत्तर प्रदेश है। यानी कि 3 के लिए आलू, आम और अमरूद के लिए उत्तर प्रदेश जो है सबसे अग्रणी राज्य है। वहीं लीची के लिए जो है बिहार सबसे अग्रणी राज्य है। मवेशियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मवेशियों की संख्या है। भारत में सबसे अधिक भैंसों की संख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भैंसों की संख्या है। भारत में सबसे अधिक पशुधन की संख्या कहाँ पर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। देश में शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। वहीं देश का शीर्ष उन उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है। देश में शीर्ष मांस उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश मांस सबसे अधिक उत्पादन करता है। वहीं मत्स्य उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश प्रथम पर है और दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश प्रथम पर है। शीर्ष शहतूत रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। शीर्ष बक्साइट उत्पादन राज्य करने वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। वहीं बक्साइट का सबसे अधिक संचित संसाधन वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें भी उड़ीसा है। कोयले का सबसे अधिक संचित भंडार वाला राज्य कौन सा है, झारखंड है। और क्रोमाइट उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो इसमें जो है उड़ीसा में सबसे अधिक क्रोमाइट होता है। कोयले का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, तो इसमें भी जो है उड़ीसा जो है कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है। वहीं लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो लिग्नाइट का तो तमिलनाडु करता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है, तो राजस्थान में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। भारत में सर्वाधिक सोने का संचित भंडार वाला राज्य कौन है, तो कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक लोहे का संचित भंडार वाला राज्य जो है ये कर्नाटक है। ये हो गया। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो उड़ीसा करता है। भारत का उत्पादन अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है। वहीं चांदी में जो है सबसे अग्रणी राज्य या सबसे अधिक उत्पादन जो है राजस्थान राज्य करता है। कच्चे तेल का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, तो इसमें भी राजस्थान प्रथम पर है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो अमेरिका जो है विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक गैस भंडारण वाला देश कौन सा है, तो रसिया है। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला देश कौन है, तो इसमें भी अमेरिका है। विश्व में सर्वाधिक चांदी का भंडार वाला देश पेरू है और सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता देश जो है मैक्सिको है। यहाँ पर भंडारण के लिए पेरू है और उत्पादन के लिए मैक्सिको है। नेक्स्ट देखते हैं कि एल्युमिनियम उत्पादन में शीर्ष कौन सा देश है, तो चाइना है। बॉक्साइट का संचित भंडार वाला सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है, तो गिनी में जो है बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। वहीं कैडमियम का सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश जो है चाइना है और उत्पादन भी सबसे अधिक जो है चाइना ही करता है।
कोयले का सबसे अधिक संचित भंडार वाला देश अमेरिका है। विश्व में सर्वाधिक सीमेंट किस देश में उत्पादित होता है? तो चाइना में। दूसरे स्थान पर भारत आता है। तांबा का सबसे बड़ा संचित भंडार वाला देश कौन सा है? तो चिली है। उत्पादन में भी चिली ही है। विश्व में हीरे का संचित भंडार वाला देश कौन सा है सबसे अधिक? तो रसिया रूस है, और उत्पादन में भी रूस ही है। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क का संचित भंडार वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक अभ्रक सीट का भंडार करने वाला देश कौन सा है? तो यह भारत है। और विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन देश कौन सा है? तो यहाँ पर ब्राजील और चाइना है। विश्व में सर्वाधिक कच्चा तेल संचित भंडार वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है। यह था हमारा एक वर्ष से रिलेटेड संपूर्ण आर्थिकी करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए